आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस रीति से हम आज भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, बहुत खूबसूरत जीवन दिया है। इस जीवन में बहुत आनंद है। हमें हर एक अच्छी अच्छी तराइयों में परमेश्वर हमें ले चलते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत आनंद में हैं प्रभु में और कुशल में हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं। आप जिस भी स्थान पर हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंस फादर। कितनी खूबसूरत और कितनी सुनहरी उपस्थिति होती प्रभु जब हम आपके करीब आते हैं, आपकी बारगाह में आते हैं। आपके प्यारे परमेश्वर प्रेम को, आपके आनंद को हमारे जीवन में देखते प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। कल बहुत सारे लोग परमेश्वर सोए थे परंतु वह सुबह उठ ना सके परमेश्वर खुदावन, परंतु आपकी महान करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी। हम प्यारे परमेश्वर आपकी करुणा को देख सके प्रभु, आज का सवेरा देख सके परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपका प्यार और आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन में बहुत खूबसूरत है, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपके आनंद को चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आज परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके परमेश्वर आराधना के लिए प्यारे परमेश्वर इकट्ठे होते प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, जो इस समय कोविड का माहौल है परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर कोविड की जो महामारी है प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल और कंडेम करते प्रभु जी। हर एक वायरस को परमेश्वर नेश और नाबिद करते प्रभु जी। खुदावन प्रभाव रहित करते प्रभु जी। खुदावन हमारा पूरा भारत देश परमेश्वर इस कोविड से बचाया जाए, आज़ाद होने पाए प्रभु। आपकी करुणा को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर, आपके आनंद को चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर आपकी अद्भुत उपस्थिति को चाहते हैं। हम आज एक बार फिर से आपके सम्मुख आना चाहते, आपकी आराधना करना चाहते परमेश्वर, आपके आनंद को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते प्रभु, आपके कलाम से बहुत कुछ सीखना चाहते प्रभु जी। खुदावन, आराधना के द्वारा परमेश्वर जुए और बंधन आज प्यारे परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक मेंबर के टूटने पाए। आज परमेश्वर जब इस कलीसिया का प्यारे परमेश्वर खुदावन हर एक मेंबर परमेश्वर, आज जो यूट्यूबर्स प्रभु जी आज यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर खुदावन आपकी सभा को अटेंड करते परमेश्वर, खुदावन गहरा रिविलेशन और परमेश्वर आपकी अद्भुत सामर्थ हर एक के जीवन में चाहते, यीशु के नाम से छुटकारे आने पाए। आज आपकी अद्भुत करुणा को हम देखना चाहते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपकी दया और आपकी करुणा बहुतायत के साथ होने पाए प्रभु। क्वायर को विशेष आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, बंधन तोड़ आराधना होने पाए, सामर्थ्य के कार्य प्रकट होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम आराधना में जाएंगे और आप जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से आराधना करें। और आप जिस भी स्थान पर हैं, ये ना सोचें कि मेरे पास में कौन है। आप परमेश्वर की आनंद में होकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम क्वायर के साथ आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो में मन होकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। भले ही आज हम भवन में इकट्ठे नहीं हो सके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर एक जगह मौजूद है। तो आइए क्यों ना हम एक मन होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद चढ़ाएं कि सचमुच आज हम जीवित हैं, उसने हमें जीवित रखा है और आज हम भले चंगे हैं। सचमुच प्रियो, ये उसका अनुग्रह और उसकी दया है। आइए गीतों के द्वारा, स्तुति के द्वारा आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि सचमुच प्रियो वो योग्य है। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ के योग्य केवल हमारा जीवित और जीवित परमेश्वर है। आइए प्रियो एक मन होकर हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। चाहे हम जहाँ भी हैं,
जहाँ से भी हम इसे देख रहे हैं, आइए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाकर आनंद के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। आए परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। सचमुच उसने हमें ऐसा फजल दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें। आए परमेश्वर की स्तुति करें, आनंद के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। ये कुछ समय है जो हम परमेश्वर के लिए अलग करें। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूँगा। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूँगा। पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूँगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूँगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, मुझको मिलती जिंदगी, मुझको मिलती है शिफा, मुझको मिलती जिंदगी, मुझको मिलती है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, दुख में रहूँ या सुख में रहूँ, प्रभु की स्तुति करूँ। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, दुख में रहूँ या सुख में रहूँ, प्रभु की स्तुति करूँ। कुछ
आराधना करते जाएं। परमेश्वर से यही विनती और यही प्रार्थना करें कि सचमुच परमेश्वर, हाँ प्रभु, चाहे हमें इस पृथ्वी पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम तेरी स्तुति सदा सदा तक हम परमेश्वर तेरी स्तुति करते जाएं। आइए हम जहाँ कहीं भी अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की आराधना करें, अपनी आंखों को बंद करें, उस समय परमेश्वर के लिए अलग करें और खो जाएं। सचमुच गीत का लेकर कहता है कि मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। आज इन परिस्थितियों में, हमारे हालातों में हमारा भरोसा कहाँ है? क्या हम सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो हमें आज तक यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी हमें वही लेकर जाएगा? यदि आप इन परिस्थितियों को देखकर डर रहे हैं तो आज उससे कहें कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु, मैं अपने बीते दिनों को याद करता हूँ कि परमेश्वर कैसे बड़ी बड़ी तराइयों में जब मैं गया था तो खुदा केवल तू था जो मेरे साथ था। सचमुच यदि परमेश्वर आज मेरा विश्वास किसी और पर है, प्रभु तो विश्वास प्रभु आज मेरा होने पाए खुदा कि मेरा भरोसा तुझ पर हो जाए, मेरा सहारा तू बन जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक परिस्थिति में केवल तू ही है जो मुझे आगे लेकर चलता है, और हर एक परिस्थिति में तू ही है परमेश्वर जहाँ प्रभु तू आगे होता है और मैं पीछे होता हूँ, और उस परिस्थिति से केवल प्रभु तू मुझे निकालता है। वो मेरे परमेश्वर, वो विश्वास प्रभु तो आज मेरे अंदर जगा, मेरा विश्वास केवल तुझ पर हो जाए मेरे प्रभु, कि मैं विश्वास में डगमगाऊं ना हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, मैं तेरी दुहाई देने वाला परमेश्वर बेटा और बेटी बन जाऊं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, अपना विश्वास प्रभु, वो अब्राहम के समान विश्वास प्रभु हमारे मनों में परमेश्वर बंद कर। प्यारे खुदा, सचमुच प्रियो की आंखों को बंद कर उससे कहे यीशु मसीह भरोसा मेरा, केवल तू ही सहारा है मेरा। आइए प्रियो, केवल ये गीत नहीं पर अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर को ये बताएं कि सचमुच प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु ये जो परिस्थितियाँ हैं परमेश्वर वो मेरे लिए परमेश्वर नहीं है खुदा, क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु, और यदि है भी तो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जिस प्रकार तूने मौत पर विजय पाई है खुदा, मैं भी परिस्थितियों में परमेश्वर विजय को पाऊंगी, मैं भी विजय को पाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ है खुदा। आइए एक मिनट होकर हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह
आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, सिर्फ हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो जाए। प्रभु, हमारे जीवन से परमेश्वर हर एक परिस्थिति, हर एक हालात में प्रभु जी सिर्फ आपका नाम ऊंचा हो जाए। प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके भवन में इकट्ठे हो सकें। प्रभु जी, आपके प्यार, आपके आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकें, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर जो कोविड की जो प्यारे परमेश्वर महामारी है प्रभु यीशु के नाम से हमारे देश से, हमारे विश्व से दूर होने पाए। कैंसिल और कंडेम करते हैं हर एक के प्यारे परमेश्वर अंधकार की शक्ति के गढ़ जो प्यारे परमेश्वर खुदावन कोविड को परमेश्वर कोविड के माध्यम से कार्य करती यीशु के नाम से कैंसिल और कंडेम करते। प्रभु, आपकी करुणा को चाहते परमेश्वर, ये पूरा देश, पूरा विश्व बचाया जाए। प्रभु जी, आपकी प्रभुता को मांगते हैं। प्रभु, आपकी जागृति आने पाए परमेश्वर, रिवाइवल आने पाए। प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहते हैं। रबा शेखिन दीदी बेरी अल्लाह रबा। प्रभु, इस कलीसिया में जो भाई बहन आते परमेश्वर, जो इस समय परमेश्वर आर्थिक तंगी से है, जो नाना प्रकार की समस्याओं में है प्रभु, जो जादू टोने तंत्र मंत्र के बंधन से है प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में छुटकारा आने पाए। प्रभु, हर एक को आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने का फजल दीजिए। प्रभु, आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक जागृति में बढ़ने पाए। प्रभु जी, खुदावन हमारे देश के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी, हमारे देश के जो परमेश्वर राजा हैं, संतरी हैं, मंत्री हैं, प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए। प्रभु, हर एक निर्णय परमेश्वर आपकी ओर से लिए जाएं। परमेश्वर, आपकी इच्छा के मुताबिक यहाँ निर्णय होने पाए। प्रभु जी, इस समय परमेश्वर जो हॉस्पिटल में कोविड के जो परमेश्वर पेशेंट हैं प्रभु, हर एक परमेश्वर भले और चंगे हो जाए। प्रभु, हर एक का परमेश्वर खुदावन आपकी करुणा का हाथ चाहते। परमेश्वर, हमारे इस देश पर आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। आपकी प्रभुता को मांगते हैं। प्रभु जी, हम आपके कलाम को सुनना चाहते। प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन की परिस्थिति, हमारे हालातों को बदल दे। प्रभु जी, वचन आज हमसे बोलने पाए, हमारे जीवन को बदलने पाए। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, बोलने वाली वक्त आपकी दासी नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा है। आज आपका पवित्र आत्मा आए, भर भर कर हमसे बयां से बार, विनती से बार बोलने पाए। ऐसे अद्भुत कार्य को हम देखना चाहते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे। और प्रभु की दासी आज हमारे साथ है और हम प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम को सुनें। आइए हम प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, बहुत से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और बहुत से लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनज़र रखते हुए हर धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं, कलीसियाएं बंद की गई हैं। इसी वजह से आज हम परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन सुनेंगे। और आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सरकार की सहायता करें, मदद करें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। परमेश्वर हमारा महान है और हम उसकी महानता से वाकिफ़ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है प्रति भोर उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है।
हर दिन की उसकी करुणा है कि उसने अब तक हमें कोविड महामारी से बचाए रखा। हम उस मृत्यु की सेज पर नहीं गए जिस पर बहुत से लोग पहुंच चुके हैं। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवित महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब बस समय हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती पिता, आपके नाम को मैं धन्य कहती पिता, क्योंकि आप योग्य हैं, आपके जैसा आपके समान कोई नहीं। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बोले। मैं सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ खुदा, जिसमें अपनी आत्मा को रखकर तू इस्तेमाल कर मुझे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती इस समय हर डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को, हर उन शैतानी ताकतों को जो इस समय वचन के बीज को बोने से रोकती है, उसे मैं यीशु के नाम से रोकती पिता। जितने यूट्यूबर्स परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं मेरे खुदा, उनका जीवन बदलने पाए, उनकी जिंदगी बदलने पाए, उनकी जिंदगी से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती पिता। तेरा वचन कहता है खुदा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे खुदा। मैं प्रार्थना करती तेरे बच्चों की भूख और प्यास को तू बढ़ा होने दे अब्बा। यूट्यूब के माध्यम से हर एक व्यक्ति तेरे वचन को सुनने पाए, समझने पाए और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। ऐसी कुव्वत परमेश्वर तेरे बच्चों को तू बख्शना मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती आगे के समय को, वचन को तेरे हाथों में सौंपती, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, इसकी पहली आयत से लेकर हम यहाँ पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर की परीक्षा न ले। 4था अध्याय पहली आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस कौन है यहाँ पर? इब्लीस है शैतान। याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और हम परीक्षा में फंस जाते हैं। हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें, हमारे गुनाह, हमारी गलती सबसे पहले क्या करती है? गर्भ को धारण करती है। हमारे अंदर इच्छा आती है, फिर हम उस कार्य को करते हैं और हम पाप में और परीक्षा में गिर जाते हैं। परमेश्वर हमारी कभी भी परीक्षा नहीं करता, हमारी परीक्षा करता है शैतान। हम जिस टाइम पीरियड के अंदर चल रहे हैं वो टाइम पीरियड कौन सा है? अनुग्रह का टाइम पीरियड। हम जिस समय अवधि के अंदर चल रहे हैं वो समय कौन सा है? वो समय है अनुग्रह का समय। इस अनुग्रह के समय के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें बचाए रखता है, हमें संभाले रखता है, हमें आत्मिक जीवन के अंदर चलाता है। लेकिन जैसे ही हम इस अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, वैसे ही हम शैतान के लिए अपने जीवन से द्वार को खोल देते हैं। हम परमेश्वर का वचन जैसे नहीं मानते तो परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं भड़कता। वो वचन जिसका हम अवहेलना कर रहे हैं, वो वचन जिसका हम, वो अनुग्रह की आत्मा जिसका हम अपमान कर रहे हैं, उस अनुग्रह की आत्मा हमारे जीवन से रुष्ट हो जाती है और परमेश्वर का हाथ नहीं, शैतान का हाथ हमारे ऊपर आ जाता है और शैतान हमारे जीवन में हमें परीक्षा में डाल देता है।
हमें पाप में फंसा देता है, हमें विपत्ति में डाल देता है। परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं करता। कई बार हम इस बात को कहते हैं, मुझसे क्या गलती हुई कि परमेश्वर ने मुझे इतनी घोर परीक्षा में, इतनी घोर विपत्ति में डाल दिया। मेरे प्रियो, इस बात को हम समझें, परमेश्वर हमें विपत्ति में नहीं डालता है। हम विपत्ति में अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा, अपनी अनाज्ञाकारिता के द्वारा, अपनी गलती गुनाहों के कारण हम परीक्षा में फंस जाते हैं और पड़ जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं करी थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको जंगल में लेके गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा शैतान लेता है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें ऐसी विपत्तियों के अंदर, परिस्थितियों के अंदर जाने देता है जहां पर शैतान द्वारा हमारी परीक्षा हो और हम मसीह जीवन की खराई में उतर सके, सिद्धताई में उतर सके, अपने जीवन की खराई को परमेश्वर के सम्मुख पेश करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके। यहाँ लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आगे पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। परखने वाला कौन है? हमारा शैतान। उसने पास आकर क्या कहा? उसने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, याद रखना, शैतान कभी भी अपने आप को ऊंचा दिखाकर आपके पास नहीं आएगा। वो हमेशा आपको ऊंचा करने की कोशिश करेगा, आपको महिमा दिलाने की कोशिश करेगा, आपको बहलाएगा, आपको फुसलाएगा, ऐसे शब्दों से आपको संबोधित करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाए। यहाँ पर भी शैतान कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पर मेरे प्रियो, किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा नहीं हो रही जो आम और साधारण है। यहाँ पर उस व्यक्ति की परीक्षा हो रही है जो जगत का उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह। याद रखना, जब शैतान यीशु मसीह के पास आ सकता है उसकी परीक्षा करने के लिए, तो वो हमारी परीक्षा करने के लिए भी हमारे पास आ सकता है। यीशु मसीह को फंसाने के लिए, यीशु मसीह को अपने आत्मिक जीवन से विहीन करने के लिए, यीशु मसीह को उसके उद्देश्य से गिरा देने के लिए, यीशु मसीह को उद्धार के मार्ग तक न ले जाने के लिए, जब वो ये चाल चल सकता है तो हमें भी वो उद्धार के मार्ग से हटाने के लिए चालें चलता है। लेकिन हम उसकी चाल में क्यों फंस जाते हैं? परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान न रहो। हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना। वो युक्तियां गढ़ता है, लेकिन हमें वचन से इस बात को मेडिटेट करना है कि क्या ये शैतान की चाल तो नहीं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन के अंदर बहुत सी चालों को चलता है। बहुत बार वो ऐसा काम करता है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि वो हमारे जीवन में चालों को चल रहा है, दाव पेच चल रहा है, और हम परीक्षा में फंस जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को देखें कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, उसको क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो जो मैं बोल रहा हूं मुझे करके दिखा। कई बार मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन में भी आता है और हमें बोलता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू ऐसा करेगा, परमेश्वर तुझे माफ कर देगा, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मेरे प्रियो, याद रखना, शैतान हमें वचन से ही मात देने के लिए आएगा। शैतान को पूरी बाइबल रटी हुई है, पूरे वचन उसको रटे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसके अपोजिट काम करता है, उसके विपरीत काम करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये वो समय है मेरे प्रियो जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं ग्रहण किया। और साइंस के तौर पर अगर देखा जाए, डॉक्टरी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए, अगर 40 दिन 40 रात कोई व्यक्ति निराहार रहता है तो डायरेक्टली उसको सॉलिड फूड नहीं दिया जाता। उसकी शुरुआत लिक्विड और लाइट फूड से होती है। जैसे ही एक 40 दिन 40 रात व्यक्ति भूखा प्यासा
डायरेक्ट रोटी का सेवन करता है या डायरेक्ट वो सॉलिड फूड लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन का काम करती है, जहर का काम करती है। तो शैतान डायरेक्ट इनडायरेक्ट यीशु मसीह को मारना चाहता था। कई बार शैतान हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के पतन के साथ साथ हमें भी खत्म करने की कोशिश करता है, और वो अपने पॉइजन को हमारे कान में डालता है, अपने जहर को हमारे कान में डालता है और हमको कहता है तेरा जीवन व्यर्थ है, तेरा जीवन किसी काम का नहीं है, इस जीवन के जीने के लायक तू है नहीं, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ भी तो नहीं, तू किसके लिए जिएगा। इस तरीके की नकारात्मक बातों का पॉइजन शैतान हमारे कानों में डालता है। जब ऐसा पॉइजन वो हमारे कानों के अंदर डालता है तो तुरंत उस समय हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के वचन में से निकालकर मत्ती के 4 अध्याय में ये देखना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या किया। क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उसके चेले हैं। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, तो हम यीशु को फॉलो करें। ऐसी स्थिति के अंदर जब उसने कहा कि तू इस पत्थर को कह रोटियां बन जा, मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह उस पत्थर से कहता रोटी बन जा तो क्या वो नहीं बनती? जब यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली में से हजारों को खिला सकता है तो क्या वो एक पत्थर को रोटी नहीं बना सकता? वो कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहे। हम कई बार उतावली में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार उतावली में आकर हम कुछ गलत कर बैठते हैं, लेकिन हम सोचते विचारते नहीं हैं। मेरे प्रियो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम सोचें, विचारें। कुछ भी करने से पहले 2 बार हमें सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, क्या हम उस चीज की ओर आगे बढ़े या नहीं बढ़े। यदि हम नहीं सोचेंगे, उतावली में डिसीजन लेंगे तो हम परीक्षा में फंस जाएंगे, हम पाप में गिर जाएंगे और शैतान को अपने जीवन से खुल्लम खुल्ला एंट्री दे देंगे कि तू आकर हमारा नाश कर। इन बातों को हम समझे मेरे प्रियो। यहाँ पर जब शैतान ने उसको इस तरीके की बात करी, उसको चुनौती दी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो चाह रहा था कि वो अपने आप को प्रूव करे, पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन से उसको आंसर किया और क्या कहा कि मैं रोटी से नहीं, मैं परमेश्वर के वचन से जीवित रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी तो इंसान फिर भी ना खाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं तो वो आत्मा में मर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने वचन से शैतान को आंसर किया। क्योंकि याद रखना मेरे प्रियो, जब वचन से हम शैतान को आंसर करते हैं तो वो डरता है, वो घबराता है, क्योंकि वचन से ही वो डर सकता है, वचन से ही हमें उसे परास्त कर सकते हैं, वचन से ही हम उसे मात दे सकते हैं। अगर वो वचन लेकर हमारे पास आता है तो हम भी वचन लेकर उसके पास जाए। कई बार मेरे प्रियो, हम किसी कार्य को करते हैं और वो गलत कार्य होता है, और हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसे परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। ये वचन आपके कान में किसने डाला? ये वचन आपके कान में उस गलत काम को करते वक्त शैतान ने डाला कि परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। यदि हम बाइबल की अच्छी नॉलेज रखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, तो रोमियो 12:1 के वचन को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, अपने शरीर को तुम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावदावा करके बलिदान चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर रिटर्न बैक हम इस वचन को बोलेंगे तो मेरे प्रियो, हम पाप में गिरने से और परीक्षा में पढ़ने से बच जाएंगे। होता क्या है, शैतान कुछ आयतों को लेकर हमारे कानों में बोलता है और हम उसको एक्सेप्ट करके परीक्षा में पड़ जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। हम शैतान की चालों को समझें। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। याद रखना, शैतान हार नहीं मानेगा। एक बार वो हार गया, उसने दूसरी बार फिर कोशिश करी,
शैतान कहाँ लेकर गया उसको? पवित्र नगर के ऊपर लेकर गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तब इब्लीस उसे ऊंचे नगर पर लेकर गया और कंगूरे पर खड़ा किया। कंगूरा मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं कंगूरा। उस कंगूरे पर खड़ा करके उसको क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दोबारा से उसको वही लाइन बोल रहा है। यीशु मसीह को उकसाने की कोशिश कर रहा है शैतान कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे प्रूफ करके दिखा। और प्रूफ कैसे करने के लिए कह रहा है उसको? कि तू अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे प्रियो, शैतान उसको वचन से बोल रहा है कि तेरे विषय में लिखा हुआ है, भजन संहिता के 91वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इसीलिए उसको क्या कर रहा है? उकसाने की कोशिश कर रहा है कि तू इस कंगूरे के नीचे अपने आप को गिरा दे इस बिल्डिंग से और मुझे प्रूव कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, हमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यदि हमें अपनी संतान कह दिया तो कह दिया। हमें किसी भी व्यक्ति को या शैतान को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि किसी के कहने से ना हम परमेश्वर के हो जाएंगे और ना हम परमेश्वर के नहीं होंगे। परमेश्वर ने अगर हमें अपनी संतान कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम यीशु मसीह की संतान हैं। हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मेरे प्रिय वचन को पढ़ेंगे नहीं, हमारा वचन को पढ़ने वाला जीवन नहीं होगा, अगर हम वचन को जानते नहीं होंगे, अगर हम सत्संग में नहीं आएंगे, अगर हम सत्संग में नहीं आ पाते, यूट्यूब के माध्यम से अगर हम नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, तो हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पहले तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीनता हम कैसे स्वीकार करेंगे? आज्ञा पालन से, आज्ञाकारिता से। शैतान आपके जीवन में आएगा, अगर आपका जीवन आज्ञा पालन का जीवन होगा तो कदाचित शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। और आज्ञा पालन हम कैसे करना सीखेंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर। आज्ञा क्या है अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे शैतान से लड़ पाएंगे और उससे जीत पाएंगे? शैतान से लड़ने जीतने के लिए अधिक से अधिक हम वचनों को पढ़ें, अधिक से अधिक हम बाइबल रीडिंग करें, ज्यादा से ज्यादा हम वचन में अपने समय को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, अगर हर दिन हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं, हर दिन अगर हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा साल भर के अंदर हम पूरी बाइबल को कंप्लीट कर सकते हैं, पुराना नियम और नया नियम दोनों। अगर हर दिन हम बांध ले कि हम एक दिन में 3 चैप्टर तो पढ़ेंगे, एक दिन में 3 अध्याय तो पढ़ेंगे। 3 अध्याय का मतलब ये नहीं है मत्ती मरकुस लूका, नहीं। 3 अध्याय का मतलब है मत्ती का पहला अध्याय, मत्ती का दूसरा अध्याय, मत्ती का तीसरा अध्याय। अगर हर दिन हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो हम साल भर में पूरी बाइबल को कंप्लीट कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे नहीं तो हम शैतान को आंसर कैसे करेंगे? शैतान को जवाब कैसे देंगे? शैतान हमारे सामने से भागेगा कैसे? परीक्षा में और पाप में पढ़ने से कैसे बचेंगे हम? इन बातों को हम समझें, इन बातों को हम मेडिटेट करें कि यहाँ पर यीशु मसीह को क्या कहा कि तो अपने आप को ऊपर से गिरा ले, क्योंकि तेरे विषय में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत को आगे देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तो कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। यानी पत्थर भी तुझे नहीं चुभता, ऐसा लिखा हुआ है और आज सच्ची है, ये बात लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या आंसर किया? पढ़े बेटा। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। यीशु मसीह वचन का ज्ञाता था, वचन को सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला था।
इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू बोल रहा है कि ये लिखा है तो ये भी लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हमें ये भले ही नहीं पता हो कि कौन से अध्याय की कौन सी आयत के अंदर ये चीज लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये हमें पता होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि ये चीज नए नियम में लिखी हुई है या ये चीज पुराने नियम में लिखी हुई है। ये जरूरी नहीं है कि बात कहाँ पर लिखी हुई है, आपको वर्ष पता हो, आपको रेफरेंस पता हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको अध्याय पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह ने या शैतान ने कोई वर्ष या कोई आयत, कोई अध्याय बताया? नहीं बताया। उसका कारण था, वो कारण ये था, उस समय जो बाइबल थी वो पन्नों में थी, एक किताब के रूप में नहीं थी। बाइबल पन्नों में थी, किसी तरीके से कोई अध्याय सेट नहीं थे, सिर्फ आयतें लिखी हुई थी और डायरेक्टली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिखा था। कोई पार्टीशंस नहीं था, कोई अध्याय नहीं था, कोई चैप्टर्स नहीं थे, सिर्फ पन्नों के अंदर वो लिखा गया था। लेकिन इसको 40 लेखकों के द्वारा इसको सेट किया गया, लिखा गया और इसको सेट करके हमारे हाथों में दिया गया। मेरे प्रियो, ये हमारा सौभाग्य है कि आज बाइबल हमको बिल्कुल वेल सेटल के रूप में दी गई है। अच्छे से इसको सेट करके दिया गया है ताकि हम इसको पढ़ सके, समझ सके और इसके अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, अगर तू कहता है ये लिखा है तो ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो तेरे पाँव में ठेस न लगने देगा, तो इसका मतलब क्या है? छत से जाके कूद जाए? इसका मतलब क्या है? फांसी लगा ले? इसका मतलब क्या है? रेल की पटरी के नीचे आ जाए? नहीं मेरे प्रिय, अचानक से अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है शैतान के द्वारा, परमेश्वर हमको बचाएगा, ये उसीलिए लिखा हुआ है। कोई विपत्ति हमारे जीवन के अंदर आएगी तो परमेश्वर उस विपत्ति से हमको बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, उस समस्या, उस विपत्ति से निकालेगा, ना कि जान पूछ करके हम उस विपत्ति में अपने आप को डाल दें। परमेश्वर की परीक्षा करना उचित नहीं है। हम इन बातों को समझे। ये वचन इसीलिए लिखे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस 16:16 के आगे 17-18वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यदि तुम प्राणनाशक विष भी पी जाओगे तो उससे तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। तो उसका मतलब पानी में जहर घोलो और पी जाओ? नहीं मेरे प्रियो, प्राणनाशक विष भी पी जाओ, उसका मतलब कोई धोखे से हमें जहर मिलाकर भी दे देगा ना, तो उससे हमारी कुछ हानि नहीं होगी। हमें नहीं पता कि हमारे पानी के अंदर पॉइजन है। जैसा कि आप जानते हैं साधु सुंदर सिंह की जीवनी को, आपने नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो, तो YouTube के अंदर साधु सुंदर सिंह का आप डालकर सर्च कर सकते हैं, उनकी वीडियोस को देख सकते हैं कि साधु सुंदर सिंह के घर वालों ने, क्योंकि वो उन्होंने मसीह धर्म को पालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मसीह की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया था। तो उनके जो ग्रंथ के, उनके जो लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इस वजह से उनको धोखे से उनकी चाय के अंदर उनको पॉइजन मिलाकर, जहर मिलाकर उनको घर से बाहर निकाल दिया था ताकि ये मर जाए और हम पर कोई इल्जाम ना है। लेकिन मेरे प्रियो, वो पॉइजन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहाँ पर पूरा हुआ कि अगर कोई तुझे प्राणनाशक विष भी पिला दे तो उससे तेरी कुछ हानि न होगी। खैर, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उन बातों को हम समझें, उन बातों को हम फॉलो करें, क्योंकि अगर शैतान वचन से हमारी परीक्षा करने आता है, अगर हमें वचन याद नहीं होगा तो हम उसको रिटर्न बैक कैसे आंसर करेंगे? अगर हम परमेश्वर की अधीनता के अंदर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर नहीं है, आज्ञा पालन वाला जीवन नहीं है हमारा, परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो हम शैतान से कदाचित नहीं लड़ सकते, उसका सामना नहीं कर सकते। और अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे तो वो हमारे सामने से भागेगा नहीं। शैतान को एप्रिशिएट नहीं करना, उसको भगाना है। उसको भगाने के लिए वचन पढ़ना है, वचन की डीप नॉलेज को, डीप शिक्षाओं को प्राप्त करना है, संगति को अटेंड करना है, परमेश्वर के वचन को निरंतर अपने घर पे हर दिन एक नियम बनाना है कि मैं 3 टाइम भोजन कर सकता हूँ, तो क्या मैं 3 अध्याय नहीं पढ़ सकता? अगर हम इस तरीके से अपने शेड्यूल को बांधे कि सुबह के नाश्ते के टाइम मैं 1 अध्याय को पढ़ूंगा, उसके बाद ही नाश्ता करूंगा,
दिन के खाने से पहले मैं एक अध्याय को पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं दिन का खाना खाऊंगा। रात का एक अध्याय पढ़ने से पहले, मैं खाना खाने से पहले एक अध्याय को पढ़ूंगा, फिर ही मैं खाना खाऊंगा। तो क्या मेरे प्रियो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों के साथ हम 3 अध्याय नहीं पढ़ सकते? सिर्फ एक एक अध्याय हमको पढ़ना है। ऐसा करने से हम पूरी साल भर के अंदर बाइबल को रीड भी कर पाएंगे और बाइबल को पढ़ने की आदत भी हमारी बनेगी। हालेलुया। हम इस तरीके से अपनी आदतों को बनाएं कि जब तक मैं बाइबल का एक अध्याय नहीं पढ़ूंगा, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। मैंने आज अध्याय नहीं पढ़ा, पहले मैं अध्याय पढ़ूंगा, उसके बाद मैं लंच लूंगा। ये मुश्किल नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम ऐसा करना चाहें तो ये मुश्किल नहीं है। रही बात समय की, तो समय तो किसी को नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है, क्योंकि समय, जिम्मेदारियां, काम, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और ये चीजें हमको उलझाती नहीं है। इसीलिए अपनी उलझन से सुलझने के लिए सबसे आसान और इजी तरीका यहाँ से बता रही हूँ। ब्रेकफास्ट से पहले एक डोज, लंच से पहले एक डोज और डिनर से पहले एक डोज। किस चीज का डोज? परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के अध्याय का। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें। कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर रखते हुए, कर्फ्यू के हालातों को देखते हुए कलीसिया धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं। यद्यपि ये सत्य है कि परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है, हमें बचाना जानता है, हमें सुरक्षित रखना जानता है, उसका वचन भी इस बात को कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को भी सिखाता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। बाहर के हालातों को, बाहर के माहौल को जानते हुए भी अगर हम लापरवाही कर रहे हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। रोमियो 13 का 1 और 2 पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय पहली आयत, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। शासकीय अधिकारी कौन है? ये जो नेतागण लोग हैं, जो शासन चलाते हैं, जिसको उनको बोलते हैं शासकीय अधिकारी, जो इस देश का संचालन कर रहे हैं, इस देश के साथ शासन को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, यानी उनकी बात को माने, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। अगर शासन करने वाला व्यक्ति उस सीट पर बैठा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप बैठ गया, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर इंसान को न दे। परमेश्वर ने ही उसको वो सीट दी है, वो अधिकार दिया है। हालेलुया। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए गए हैं। जो अधिकार उसको दिए गए हैं, जो कार्य करने के लिए उसको अधिकार दिए गए हैं, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। और इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो क्या करता है? परमेश्वर की विधि का सामना। यानी अगर हम अधिकार का विरोध कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम सैनिटाइज नहीं करेंगे अपने आप को, हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, हम भीड़ भाड़ की जगह से अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? हम अधिकारों का सामना कर रहे हैं, अधिकारियों का सामना कर रहे हैं, और सामना करने वाला दंड पाएगा। हम अधिकारियों का सामना नहीं करके हम परमेश्वर की विधियों का सामना कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति दंड पाएगा। ऐसे में अगर आपको कोरोना हो जाता है, आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, कोरोना आपको हो जाता है, तो ऐसे में आप परमेश्वर की व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो परमेश्वर की विधियों का सामना करेगा, अधिकारियों का पालन नहीं, अधिकारियों के अधिकारों का पालन नहीं करेगा, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो दंड का भागी इसीलिए होगा क्योंकि उसने उस दंड को आमंत्रित किया है। इसीलिए हम हर चीज़ का पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, परमेश्वर की परीक्षा ना लें, क्योंकि परमेश्वर अपनी परीक्षा लेने से खुश नहीं होता। हो गया बेटा? ये
एक और दो पढ़ लिया आपने। अब पढ़ो व्यवस्था विवरण 6 का 16। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16वीं आयत। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है, जिस वचन को यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। आगे, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। ये किसको वचन बता रहा है? ये वचन इजराइलियों को बताया जा रहा है। जो परमेश्वर की कौम के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, जैसा कि तुमने मसा में की थी। मसा क्या है? एक जगह का, स्थान का नाम है। वहां पर इजराइलियों ने परमेश्वर की परीक्षा की थी। हम उस वचन को थोड़ा सा देखेंगे। निर्गमन 17 का 1 से 7। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 1 आयत। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसीलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो स्थिति है जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से, यानी गुलामी के देश से कनान देश की ओर लेकर जा रहा था, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया हुआ था। जब वो उनको लेकर जा रहा है तो रास्ते में बहुत सारा अनुभव उन्होंने किया। उनके सामने लाल समुद्र आया। मैंने बीते दिनों उसके ऊपर आपको प्रचार भी किया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कराया। इजरायली बार बार कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर बड़ी ही वफादारी के साथ उनको लेकर चलता था। बाइबल इस बात को बताती है, उनके कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की वजह से वे लोग जंगल में ही नाश हो गए। वे कनान देश नहीं पहुंच सके क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी आदतें चमत्कार देखने के बाद भी नहीं बदली। वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए भी नहीं सुधरे। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उनके साथ रात को बादल का खंबा और दिन को धूप को उनको बादल का खंबा और रात को अग्नि का खंबा बनकर उनके साथ चलता था। और इस चीज को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, उसकी भलाई, उसके उपकारों को निरंतर देखने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई के बदले कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और व्यर्थ की बातें मूसा से कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वे लोग जंगल में नाश हो गए और कनान देश नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, कहीं आज इजराइलियों की तरह हम भी इस गलती में तो नहीं? हम परमेश्वर की भलाइयों को निरंतर देख रहे हैं, उसके उपकारों को देख रहे हैं, अपनी बीती दशा को हमको स्मरण है कि हम कैसी दशा में थे और परमेश्वर हमको कैसी दशा से निकाल कर लाया है, हम कैसे थे, परमेश्वर ने हमको कैसा बना दिया। उसके बावजूद भी आज हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति के बलिदान की जगह हम उसके विरुद्ध बकबक कर रहे हैं। तो याद रखें, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, जंगल में ही नाश हो जाएंगे। इस दुनिया के बीच सफर में ही आप नाश हो जाएंगे, स्वर्ग की ओर आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इजराइलियों ने भी यही गलती की थी। परमेश्वर ने इजराइलियों को लाल समुद्र पार कराया, यर्दन नदी पार कराया, समुद्र में से मछलियां निकल सकती है लेकिन बटेरें नहीं निकल सकती। समुद्र में से बटेरें निकालकर उनको खिलाया, हर दिन नए ताजे मन्ने से उनको तृप्त किया। ये सारे उपकार जो परमेश्वर ने इनके लिए किए सब भूल गए। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे और चट्टान में से इन्होंने देखा कि चट्टान के अंदर क्या है, फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कुछ करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। अब इनको यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा, तो क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा को क्या बोल रहे हैं? हमें पीने का पानी दे। तो मूसा क्या बोल रहा है?
तुम ऐसा करके मुझसे वाद विवाद करके परमेश्वर की परीक्षा क्यों लेते हो, जबकि तुम देखते आ रहे हो कि परमेश्वर लगातार हमको संभाल के आ रहा है। दिन को बादल का खंबा, रात को अग्नि का खंबा, लाल समुद्र, यर्दन नदी, मन्ना, बटेरे, सब चीजों में वो हमारे साथ भलाई करते हुए चलता आ रहा है। तो तुम इस बात को अभी तक भी नहीं समझ पाए कि परमेश्वर हमारे लिए हर बात की व्यवस्था करेगा? क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है? इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं कि परमेश्वर करने में सामर्थ्य है? यहाँ पर मूसा का क्रोध उन पर भड़क रहा है। क्यों ऐसा बार बार कर कर तुम परमेश्वर की परीक्षा लेते हो? मेरे प्रियो, मिस्र देश से कनान देश का रास्ता सिर्फ 40 दिन का था। कितने दिन का? सिर्फ 40 दिन का रास्ता था, लेकिन उनको 40 वर्ष लग गए उस रास्ते को पार करते हुए, क्योंकि परमेश्वर बार बार उनके सुधार की वजह से दिनों को, समयों को बढ़ाता जा रहा था। परमेश्वर चाहता था कि लोग नाश ना हो, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से, उनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की वजह से मजबूरन वो नाश हो गए। क्योंकि मेरे प्रिय, वो इस बात को न समझ पाए थे कि परमेश्वर भला है, उसके उपकार, उसकी भलाई, उसकी करुणा उनको नहीं दिख रही थी। और कई बार हम अपने जीवन के अंदर, हम अपनी विपत्तियों का जो हमारा समय होता है, समस्याओं का समय होता है, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और हमारी समस्या बढ़ती जाती है। उसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि बजाय इसके कि हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, हम बकबक करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और ही ज्यादा अनाज्ञाकारिता में फंसते चले जाते हैं, अपने मन को कठोर कर देते हैं। यही कारण था कि इजरायलियों ने अपने मन को कठोर किया, वो जंगल में ही नाश हो गए, कनान देश वो नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। अब यहाँ पर उनको मूसा उनको समझा रहा है कि परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। पढ़ो बेटा, ये पढ़ के 3 से लेके इसको 7 तक कंप्लीट करो। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तो वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। अब उनको वहाँ पे पानी की प्यास लगी तो क्या कर रहे हैं? मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए, इतने उपकार किए, इतना रास्ता इनको पार करा दिया, उसके बाद भी मूसा पर बुड़बुड़ा कर क्या कह रहे हैं वो, कि तू क्या मिस्र से हमें, हमारे बाल बच्चों को प्यासा मारने के लिए लेकर आया है? मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन के अंदर समस्या, विपत्ति आ जाती है, हम भी कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। हम भूल जाते हैं उन उपकारों के जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। हम स्मरण नहीं कर पाते अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को, अपनी शुरुआती स्थिति को। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या उपकार, क्या भलाइयां की। जिस समस्या के अंदर हम फंसे हुए, वो समस्या हमको दिखती है, लेकिन परमेश्वर के उपकार, भलाई नहीं दिखते। मेरे प्रियो, क्या किसी समस्या के अंदर हम इस बात को बोलते हैं कि जो परमेश्वर मुझे पहले निकालने में सामर्थ्य था, वो आज भी मुझे निकालेगा? क्या इस बात को हम बोलते हैं कि जब उसने लाल समुद्र पार कराया तो यर्दन नदी उसके लिए क्या है? जब उसने यर्दन नदी पार करा दी तो उसके लिए खारा पानी क्या है? जब उसने खारे पानी को मीठा पानी कर दिया तो चट्टान में से पानी निकालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? क्या हम इन बातों को सोचते हैं? हम इन बातों को नहीं सोचते। यही कारण है कि कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट की वजह से हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। हमारे आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है, जैसे यहाँ पर इजरायली जंगल में ही नाश हो गए। आगे, तो मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? परमेश्वर की दुहाई मूसा दे रहा है, क्योंकि मूसा उनकी इस हरकतों को देखकर परेशान हो चुका है। और क्या बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? आगे, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। ये सब तो मुझे मार डालने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये इतने उतारू हो गए कि मुझे ही खत्म कर देंगे। कई बार मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की कार्य प्रकट नहीं होते, तो आप भी प्रभु के दास दासी को पीस देते हैं अपनी बातों से। क्या बोलकर, इतना तो कर रहा हूं, क्या करूं? संडे को आ तो रहा हूं, संडे को आ तो रही हूं, उपवास भी रखती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, सब तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसी ही स्थिति मूसा की वहां पर है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर जीवन चाहता है, अगर हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, तो विपत्ति, समस्या आपके ऊपर बनी रहेगी। परमेश्वर को धार्मिक नहीं चाहिए,
परमेश्वर को धार्मिक व्यक्ति नहीं चाहिए जो हफ्ते में 2 दिन उपवास करे, जो हर दिन बाइबल पढ़े, हर दिन आराधना करे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। लेकिन धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। धर्मी कौन है? धर्मी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जिसके जीवन में पश्चाताप हो, जिसके जीवन में तरस हो, प्रेम हो, नम्रता हो, दीनता हो, संयम हो, विश्वास हो, आज्ञाकारिता हो। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल काम करते हैं। उसके बाद आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल याद रहेगी। उसके बाद आप परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाएंगे, वो पवित्र हाथ ग्रहण किए जाएंगे। उसके बाद आप आराधना करेंगे, आपकी आराधना परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम पूरा कंसेप्ट फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से दुखों में है, तकलीफों में है, परेशानियों में है। और क्या करते हैं? अपनी परेशानियों में जाकर परमेश्वर की बार बार परीक्षा करते हैं, कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तू कुछ वृद्ध लोगों को चुनाव कर ले और अपने साथ उनको ले जा। होरेब पहाड़ के जो पर्वत है, उस पर्वत पर तू जो लाठी तेरे हाथ में है, जो वचन तेरे हाथ में है, उस वचन को तू समस्या के ऊपर मारना, तो समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, यीशु मसीह ने उसको किस चीज से परास्त किया? परमेश्वर के वचन से। जब समस्या हमारे जीवन के अंदर आती तो समस्या को वचन बताए, वो समस्या ज्यादा दिन नहीं ठहरेगी। हम उस समस्या में उलझते चले जाते हैं और परीक्षा में गिर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं। इसका कारण है क्योंकि हम वचन के पढ़ने वाले नहीं है, हम वचन को पढ़ते ही नहीं है, हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। यही कारण है कि हम समस्या के अंदर दबकर रह जाते हैं, हार कर रह जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा के हाथ में एक लाठी थमाई थी, वो लाठी नए नियम के अंदर परमेश्वर का वचन है। मूसा ने जब उस लाठी को होरेब पर्वत के ऊपर मारा तो उसमें से पानी निकल आया और समस्या दूर हो गई। जब वचन, हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम किसी समस्या के ऊपर मारेंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। पानी किस चीज को दर्शाता है? पानी पवित्रता को दर्शाता है। और पानी अगर नए नियम के अंदर अगर हम देखें तो पानी पवित्र आत्मा है। जब हम किसी समस्या के ऊपर वचन रूपी लाठी को मारेंगे तो पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाएगा और उस वचन के अंदर, उस वचन को लेकर पवित्र आत्मा काम करेगा और आपकी समस्या को दूर कर देगा। हालेलुया। हम इस बात को समझें, हम इस बात को समझें, क्योंकि ये बात हमारे समझने की है। जैसे ही होरेब पर्वत पर उसने लाठी को मारा, उसमें से पानी निकलने लगा और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरोबा रखा। जहाँ मैंने व्यवस्था में 6:16 में पढ़ाया था कि वहां पर इजरायलियों को वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर की परीक्षा मत करो जैसा कि तुमने मसा में की थी। ये मसा वही जगह है, यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली। परमेश्वर की परीक्षा तो उन्होंने बहुत जगह ली, लेकिन इस जगह को स्मरण करा के मूसा उनको बता रहा है। और क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और परमेश्वर की परीक्षा ये कहकर की, क्या परमेश्वर हमारे बीच है या नहीं। हालेलुया। जब हम किसी परिस्थिति में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बात को प्रूफ करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। हमारी कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, वाद विवाद इस चीज को दर्शाता है कि हम शक कर रहे हैं इस बात पर कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। परमेश्वर पर शक ना करें मेरे प्रिय, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुछ नहीं प्राप्त करता है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं हर जगह से वचन खोलकर आपको पढ़ा सकती हूँ, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता।
कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाला व्यक्ति जंगल में नाश होगा। जो परमेश्वर की परीक्षा लेगा वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर की परीक्षा ना ले मेरे प्रिय, क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि परमेश्वर की हम परीक्षा लें। परमेश्वर ही हमारी परीक्षा नहीं लेता। हम अपनी परीक्षा में अपनी गलती, अपनी गुनाहों की वजह से फंसते हैं। हम अपनी समस्याओं के अंदर अपनी गलती गुनाहों की वजह से फंसते, ना कि परमेश्वर हमें फंसाता है। हालेलुया, हम इस बात को समझे। इजराइलियों ने जो गलती करी, वो गलती कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग ना करें। तमाम यूट्यूबर से भी मेरा निवेदन है, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हम इन बातों को समझे, अपने जीवन को बदलें। इजरायली सुनते हुए भी अपने जीवन को नहीं बदल पाए। आखिरकार 40 वर्ष इंतजार करने के बाद वो जंगल में नाश हो गए। परमेश्वर का धीरज एक समय आएगा मेरे प्रियो जो खत्म हो जाएगा। उसके धीरज की परीक्षा ना ले। हम वापस आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में। यहाँ पर यीशु मसीह शैतान को बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी परीक्षा ना ले। तेरे कहने से मैं अपने आप को अंगूरों के नीचे नहीं गिराऊंगा। तेरे कहने से मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ नहीं, मुझे तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े बेटा। 8वीं आयत से पढ़ रहे हैं, मत्ती का 4:8। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो, अब यहाँ पर इब्लीस क्या कर रहा है? पहले तो उसने कोशिश करी कि उसको ये कहकर उकसाओ कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा ऐसा कर ले। जब इससे भी बाज नहीं आया, 2 बार परीक्षा लेने के बाद भी बाज नहीं आया, क्योंकि वो दोनों बार फेल हो गया। तीसरी बार उसकी परीक्षा क्या करके कह रहा है? इब्लीस ने उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर क्या कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये सच है। संसार का जितना भी वैभव है वो शैतान का है, क्योंकि इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। अगर हमारे पास धन दौलत शौहरत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि धन दौलत शौहरत हमें परमेश्वर की ओर से ही मिली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो धन आशीष के रूप में परमेश्वर देता है उसमें दुख मिलावा नहीं होता। अगर हम धनवान व्यक्ति और हमारे जीवन के अंदर दुख है, संकट है, समस्या है, कष्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धन हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है। वैभव का धोखा, धन का धोखा शैतान हमें देता है, जैसा कि उसने यहाँ पर यीशु मसीह को देने की कोशिश की। आज हर एक व्यक्ति धन चाहता है, दौलत चाहता है, गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है, और शैतान उसी चक्कर के अंदर उनको भटका रहा है। बहुत सारे लोगों से आपने कहते सुना होगा कि फलाने बाबा के पास जाओ, फलानी जगह जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तुम्हें मालामाल कर देगा। और वहां मालामाल हो भी जाता है व्यक्ति। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर कोई शक्ति है नहीं, वहां पर कोई शक्ति कार्य नहीं करती, वहां पर शैतान काम करता है। क्योंकि शैतान के हाथ में ये धन दौलत शौहरत वैभव है, वो हमें दे सकता है, लेकिन वो सुख, वो शांति, वो आनंद का जीवन, वो उद्धार का जीवन, वो सदा का जीवन हमें नहीं दे सकता। इस बात को हम समझे। अगर हम भी धन दौलत शौहरत वैभव के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हम शैतान के हाथ में पड़ चुके हैं और हम इस बात को समझ भी नहीं पा रहे। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का जुनून रखना ये बुरा है। पैसे के प्रति जुनून रखकर चलना, पैसे को ही खुदा मान लेना, ये गलत है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर हमने देखा यीशु मसीह को क्या कह रहा है, ऊपर ले जाकर उसको सारा वैभव दिखा रहा है संसार का और बोल रहा है तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे तो सब मैं तेरे हाथ में हैंड ओवर कर दूंगा। लालच दे रहा है यीशु मसीह को। और कई बार शैतान हमें लालच देता है। रविवार को यहाँ मीटिंग चल रही होती है, हमारे पास बड़े बड़े कस्टमर आके खड़े हो जाते हैं, वो लालच है, और हम उस लालच में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये लालच शैतान की ओर से। हम सोचते हैं रविवार के दिन कस्टमर आया है, जरूर परमेश्वर ने भेजा होगा। नहीं मेरे प्रियो, वो शैतान आता है आपकी परीक्षा करने और आपको उस परीक्षा में फंसा देता है, और धीरे 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 करके आप एक लालची व्यक्ति बन जाते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता कि आप लालच की ओर अग्रसर हो चुके हैं।
लालच की और आपने अपने कदमों को बढ़ा लिया है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ा ही खूबसूरत आंसर दिया। क्या आंसर दिया? तो यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने दोबारा उसको तीसरी बार वचन से आंसर दिया। कहीं भी यीशु मसीह ने शैतान के साथ कोई डिस्कशन किया आपने देखा? यीशु मसीह ने सिर्फ वचन से उसको आंसर किया। तीनों उसके सवालों का आंसर यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा दिया। फिजूल की टॉक उसके साथ नहीं करी, फालतू की बातचीत उससे नहीं करी। क्या बोला? लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रणाम न करना और न किसी की उपासना करना। तू सिर्फ परमेश्वर को, जो सच्चा ईश्वर है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, सिर्फ उसी की आराधना करना, सिर्फ उसी की उपासना करना। ये परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाता है कि तू सिर्फ उसी की आराधना और उसी की उपासना करना। और यहाँ पर भी शैतान यीशु मसीह के सामने से, पढ़े बेटा आगे। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तब शैतान उसके सामने से भाग गया। अगर सही शब्दों में पढ़े तो शैतान उसके सामने से भाग गया, चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को, इस हद तक परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारी सेवा करने के लिए भेजेगा। परमेश्वर के अधीन जो व्यक्ति रहता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर के दूत उसके साथ रहते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन की अधीनता में अपने आप को करके शैतान को वचन से आंसर किया। शैतान उसके सामने से भाग निकला, शैतान उसके सामने से चला गया। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, अधिकारों का पालन नहीं करते हैं, अधिकारों का विरोध करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हम दंड के भागी होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं उसका विरोध करके। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आखिरी वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:31। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 10:31। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्रियो, किसी मनुष्य के हाथ में पड़ जाओ, वो इतनी खतरनाक बात नहीं है। लेकिन अगर आप जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए तो वो बहुत भयानक बात है। ये परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10:31 में कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें। विपरीत परिस्थितियों के अंदर, विपरीत हालातों के अंदर अगर हम हैं तो कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, उसके उपकारों को स्मरण करें। बीते दिनों में उसने आपके साथ क्या क्या किया, उस बात को स्मरण करें और विश्वास में और मजबूत हो जाए कि जब बड़ी समस्या को प्रभु दूर कर सकता है तो ये छोटी समस्या क्या चीज़ है। कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, वाद विवाद नहीं करें। जैसा परमेश्वर करने को कहता है वैसा करें। परमेश्वर के अधीन हो जाए, फिर शैतान का सामना करें तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। वचन को पढ़ें, हर दिन 3 चैप्टर पढ़ेंगे तब जाकर आप पूरी साल भर के अंदर पूरी नया नियम और पुराने नियम को कंप्लीट कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के महत्व को हम समझें, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें, ताकि जब शैतान वचन से हमारी परीक्षा लेने आए तो हम उसको वचन से आंसर कर सकें। हम इस बात को समझें। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्रियो, शैतान ने जो परीक्षा यीशु मसीह की थी, सबसे पहले मत्ती के 4 अध्याय के अंदर उसकी पहली आयत में जो पहली परीक्षा है, उस पहली परीक्षा के अंदर हम एक बात को देखते हैं। क्या देखते हैं? तब परखने वाले ने पास आकर उसे क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस रोटी से कह दे कि ये, इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब उसने परीक्षा ली तो वचन से परीक्षा नहीं ली, लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह के अंदर से सिर्फ वचन की बातें निकल रही है, यीशु मसीह ने उसको आंसर
नॉर्मल टॉक के अंदर नहीं दिया, साधारण बात के अंदर आंसर नहीं दिया। क्या बोला? लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। तो शैतान ने इस बात को देख लिया कि इसके अंदर वचन है, इसके अंदर फिजूल की बातें नहीं है। तो उसने सेकंड जब उसकी परीक्षा की, दूसरी बात बोलकर तो वचन से की। याद रखना, फालतू टॉक्स लेकर शैतान जब आपके पास आएगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो हर बार आप उसकी फिजूल की बातों के अंदर फंस जाओगे। लेकिन पहली बार अगर आपने उसको आंसर वचन से कर दिया तो दूसरी बार जब वो आपके पास आएगा वचन लेकर आएगा। दूसरी बार हमको और मजबूत होने की जरूरत है। वो बाज नहीं आएगा, वो हमारी परीक्षा लेकर हमको गिराने की कोशिश करेगा, हमसे पाप में हमको फंसाने की कोशिश करेगा। इन बातों को आप समझे, हम इन बातों की गहराई को समझे कि पहली बार जब शैतान गया उसके पास तो उसने क्या वचन बोला कि लिखा है, ऐसा बोला क्या शैतान ने? लेकिन इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो दोनों जगह पे क्या बोल रहा है? ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हम समझे। शैतान कोशिश करेगा हमको वचन से गिराने की, लेकिन हमको संभलना है उसी वचन के द्वारा। अगर हमको वचन पढ़ने की आदत होगी, अगर हम वचन के पढ़ने वाले होंगे तो हम शैतान के हाथों में नहीं फंसेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आपके चरणों की वेदी पर आते हैं। आपके बच्चों ने प्रभु आपके वचन को पढ़ा है प्रभु, आपके बच्चों ने पिता आपके वचन को सुना है खुदा। प्रभु, इजरायली लोग तेरी परीक्षा करते करते जंगल में ही नाश हो गए। इजरायली लोगों ने तेरी परीक्षा की, कनान देश तो उनको हासिल नहीं हुआ, 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे, समस्याओं के अंदर घूमते रहे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो जिस समस्या के अंदर हमें, उस समस्या की उम्र बढ़ती चली जाती है और हम उस समस्या के अंदर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उस समस्या का समाधान नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, कुड़कुड़ाने गुड़गुड़ाने की जगह आराधना, स्तुति, धन्यवाद के शब्द परमेश्वर को चढ़ाने लगते हैं, उसकी बात को मानने लगते हैं, तो तुरंत ही समस्या का समाधान हो जाता है। हमारे जीवन की समस्याएं हम वचन के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। कोई समस्या हमारे जीवन से दूर नहीं हो रही तो वचन के अनुसार करना शुरू करें। जैसे मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी, जो परमेश्वर के वचन के रूप में है, उसमें से पानी निकलने लगा। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, समस्या के ऊपर परमेश्वर के वचन को मारते हैं, तो पवित्र आत्मा एक्टिवेट होकर काम करता है। यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई, यीशु मसीह ने वचन से शैतान को परास्त किया। लगातार वचन के द्वारा वो शैतान से बात करता रहा और शैतान उसके सामने से भाग निकला। उसकी परीक्षा करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम उस पर विश्वास करें, आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञाकारिता में चले और परमेश्वर को प्रसन्न करें। संसार के वैभव के पीछे नहीं जो शैतान हमें देता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम पाप में गिर जाएं। उस वैभव के पीछे चले जो परमेश्वर हमें देता है। जब यीशु मसीह को कहा गया कि तू मुझे प्रणाम कर, मेरे प्रियो, उसने एक ही जवाब दिया, लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रणाम न करना और न किसी की उपासना करना। मेरे प्रियो, यीशु ने उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, हम उसको कोई रूप नहीं दे सकते मेरे प्रियो, क्योंकि जिसने हमको रूप दिया है, शक्ल दी है, सूरत दी है, हम उसकी शक्ल सूरत को नहीं बना सकते। हम इस बात को समझें। हम उसको पुकार सकते हैं, धन्यवाद चढ़ा सकते हैं, आराधना स्तुति कर सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना हाथ उठाकर दुहाई दे सकते हैं। यही उपासना है, यही उसको प्रणाम करना है। हम इन बातों को सीखें, समझे, ताकि हम परीक्षाओं में न पड़े।
हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आपके चरणों की वेदी पर आती खुदा, आपसे प्रार्थना करती इस समय परमेश्वर, जब आपके बच्चों ने आपके वचन को सुना है बोले दे अब्बा, तेरे वचन के अनुसार करने के लिए तूने बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य पिता, कि तेरे वचन के अनुसार ही चलने पाए पिता। इजराइलियों के समान परमेश्वर जंगल में नाश ना हो, वरन परमेश्वर पिता उस कनान देश, उस स्वर्ग देश, उस सियोन देश के अंदर पहुंचने पाए जहां तू परमेश्वर ने ले जाना चाहता है। उस अदन की वाटिका में, बागी अदन के बाग में परमेश्वर पिता, जहां पर तू परमेश्वर चाहता है तेरे लोग परमेश्वर, जहां से कुछ किए गए प्रभु, जहां से आदम हवा को निकाल दिया गया पिता, उस भाग्य अदन के अंदर प्रवेश करके पिता सियोन पर्वत पर स्वर्ग देश के अंदर प्रवेश करने पाए प्रभु, तेरी यही इच्छा है। तेरा वचन कहता है आशीष, श्राप, जीवन, मृत्यु तूने हमारे सामने रखी है पिता, और तू चाहता है हम आशीष ही को चुन ले खुदा। खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता, बोले दे अब्बा ये सही रास्ते को चुन सके, तेरी आवाज को सुन सके पिता, तेरी इच्छा के अनुसार चले, और अनजाने में भी प्रभु तेरी परीक्षा ना करे प्रभु। ऐसी समझ, ऐसी कुव्वत, ऐसी बुद्धि तो हम सबको दे पिता। तमाम यूट्यूबर्स के लिए प्रार्थना करती पिता, जो समय पिता अपने घरों के अंदर है पिता, हर कोविड महामारी से पिता परमेश्वर, न केवल कलीसिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को, वरन हमारे विश्व को, हमारे देश को पिता, हमारे शहर को आप बचाइए पिता परमेश्वर। आपके पाक फरिश्ते दूतों का बाड़ा हम बांधते पिता, इस महामारी को हमारे विश्व से दूर होने की हम आज्ञा देते प्रभु। अपने क्रोध को तू शांत कर खुदा प्रभु। इस क्रोध को भड़काने वाले मनुष्य है प्रभु, मानव जाति है प्रभु, उन्होंने तुझे उकता दिया, मजबूर कर दिया पिता, अपनी गलतियों की वजह से, गुनाह हरकतों की वजह से पिता। लेकिन प्रभु अब तू तेरे बच्चों पर दया कर, तेरा धन्यवाद करती प्रभु। तमाम यूट्यूबर्स को, कलीसिया के लोगों को, जो लोग देख रहे सुन रहे हैं, उन पर आशीष को कहती, उनके जीवन से छुटकारे की आत्मा कार्य करने पाए। जो दुष्टात्मा से ग्रसित है पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस कलीसिया के अंदर आते पिता, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, ऊपरी हवा से पीड़ित है, बीमारियों में है, तकलीफों में है, परेशानियों में है, बाधाओं के अंदर है पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के बंधन उनके जीवन के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से उनके बंधन टूटने पाए। पवित्र आत्मा उनके घरों में जा, कलीसिया के एक व्यक्ति के घरों में जा, जो बीमारी की अवस्था में शैया पर पड़े हैं पिता, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है पिता, जो बंधनों से जकड़े हैं, जिन्हें शैतान ने बांध रखा है, शैतान के काम उनके जीवन से नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इस बात की मैं घोषणा करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती, तूने दुआ को सुना, तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से, तुझे महिमा मिले। दुआ को यीशु के नाम से मांगती, आमीन। आइए आशीष वचन को हम प्राप्त करेंगे। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे प्रियो, इसी तरीके से परमेश्वर के वचन के साथ, संगति के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर बहुत सी बातों को आपको आने वाले समय में सिखाएगा और परमेश्वर के वचन को न केवल सुने परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। लगातार जो कोरोना की गाइडलाइंस आ रही है उसका पालन करते रहे और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके साथ रहेगा। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।